मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहला वाला एक्सरसाइज के पहले वाले सारे एग्जांपल्स किए थे और वो एक्सरसाइज आपका होमवर्क था. Yes, sir. हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज 25 ए? एक से दो तीन थे, बस 1 मिनट बुक में. हाँ सर, क्वेश्चन 9 पार्ट 3 में डाउट था एक, और नहीं, बस क्वेश्चन 9 पार्ट 3 में था. किसी और को भी कोई डाउट है या बाकी ने किया ही नहीं? दो पॉसिबिलिटीज. अपने अपने कैमरा ऑन कर लो बच्चों, पता ही नहीं चल रहा पढ़ा किसको है. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो अगर ये श्योर इवेंट है तो दिस इज 1. Write the probability of event which is impossible. So probability of impossible event is 0. Third is for an event T, write the relation representing the range of values of P. So range of values of P तुमको बताना है 0 is less than equal to probability of any event is less than equal to 1. This is the range of values of probability of any event which can be taken. आगे समझ? यस सर. ये क्या है? ये क्लास करेंगे तो कबीर एक्सरसाइज 25 ये था, उसका 9th क्वेश्चन ये डाउट पूछ रहा था. होमवर्क में मैंने दिया था 25. प्रोबेबिलिटी कर रहा है. तो पिछली क्लास में नहीं था तो वीडियो शेयर कर. सुन, रुक जा भाई. हम लोग जो रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करते हैं उसको क्या करता है, रिसाइकल बिन में नहीं देता है. शेयर नहीं किया. एलएमएस जैसा दुनिया में कोई सुना है कुछ जीवन में? एलएमएस क्या होता है? हाँ? तुमको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है एलएमएस का? वो भी नहीं मिला होगा. नहीं बस इतना लंबा चौड़ा जो मैसेज किए थे ग्रुप में उसको पढ़ के तुमने कुछ किया एलएमएस के लिए? पता किया अंकित जी से या किसी से? हाँ, या मेरे से ही पूछा तुमने कि एलएमएस क्या है सर, ये क्या आपने मैसेज किया है? वीडियो भी बनाया, पता नहीं क्यों मैंने मिस कर दिया. उसके अलावा तुम ऐसे भी मेरे YouTube चैनल में तुम होगे मेरे ख्याल से सब्सक्राइब, हो कि नहीं हो? सर मैं बायो वाले सर वाले उसमें सब्सक्राइब वहाँ का मेरे को नहीं पता. तो पिछले 1.5 साल से जो हम वीडियो शेयर कर रहे हैं आज तक तुमने वीडियो ही नहीं देखा. बहुत ही बढ़िया. ठीक है, आज तुमको उसका भी लिंक भेज देंगे. हाई करके भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं उस पर लिंक भेज दूंगा तुम्हें क्लास का. उसको देख लेना जाए, समझ में आ जाए क्या है. तो पता करो ना, जब क्लास छुट्टी है तो उसको देखोगे ना कि हाउ टू कवर दैट. हाँ, कि टीचर ही बताएगा तुमको ऐसे ऐसे कवर कर. आपको इंटरेस्ट दिखा. ओके, सो हम लोग 6th एग्जाम्पल तक कर लिए थे. एक्सरसाइज भी कर लिया, सबने भेज दिया मुझे. मेरे पास बस मेरे ख्याल से 7 डे का आया है होमवर्क, और किसी का होमवर्क तो आया नहीं.
तो आपने बोला था LMS पे करना है, लेकिन LMS पे नहीं हुआ था बिकॉज आई लॉग्ड इन टुडे फर्स्ट टाइम। ओके ठीक है, व्हाट्सएप भी LMS में कर दिया था आपको में सबमिट कर दिया है, मैंने देखा नहीं वाला इसको मेल पे मेरे पास नहीं आया था। कोई बात नहीं, अब तो LMS पे ही करना, जिन्होंने LMS पे Yes, कर sir. दिया है बिल्कुल सही है। LMS पे नहीं कर पाए हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अभी कुछ दिनों तक, जब तक कि अगर आप LMS पे कंफर्टेबल नहीं है। वैसे आप LMS पे कर दीजिएगा, हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम टू Sir, it's not अंडरस्टैंड। letting me submit again because I think deadline खत्म हो गई है, so I tried to do it. Okay, I'll increase the deadline in that case. Okay. So a dice is thrown once, find the probability of getting an odd number. So dice को जब थ्रो करते हैं ना, तो जो सैंपल स्पेस आएगा, अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 या 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है ना। ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया, जो ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हैं, आउटकम्स हैं, वो सैंपल स्पेस बनाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब लेट even be the event of getting an odd number. So probability of event E1 is equal to, तो पहले तो E1 जो सेट है वो लिखेंगे। ऑड नंबर क्या क्या है इसमें से, 1 3 और 5 है। भाई 1 से लेके 6 तक में ऑड नंबर्स तो बस 1 है, 3 है और 5 है। तो इवेंट E1 के जो एलिमेंट्स होंगे 1 3 5 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 6, 3/6 which is equal to 1/2. So probability of event E1 is 1/2. सेकेंड कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो अब आप सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। तो लेट E2 be the event of getting a number greater than 4. Okay. तो ये जो इवेंट E2 हो जाएगा ग्रेटर देन 4 में क्या क्या आएगा, 5 और 6 बस आएगा। भाई 5 और 6 ही तो ग्रेटर देन 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 अगर हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें 2 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। क्लियर बच्चों? थर्ड पार्ट यहां कर लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है लेट E3 बी एन इवेंट of getting a number between 2 and 6. Between 2 and 6 हमारे पास जो E3 हो जाएगा वो 3 4 5 हो जाएगा। E3 is equal to 3 4 and 5। 2 और 6 के बीच में तो यही 3 है। So probability of event E3 is equal to number of favorable outcomes 3 हो गए। यहाँ पे 3 है इसमें एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में है वो 6 है, 3/6 ये 1/2 बन जाए। क्लियर बच्चों? Sir. Yes. Please write it down everyone. And Upmanyu and Kabir,
तुम दोनों का कैमरा ऑफ रहता है, ऑफ ऑन किया करो। मैं पता नहीं क्या मजा मिलता है तुम लोग को ऑफ करके। अपने क्लास के तुम लोग पहुंचे फकीर हो नहीं? डॉन, डॉन नंबर 1, डॉन नंबर 2। तुम दोनों नहीं सर, देखो सर, डॉन होमवर्क नहीं करता था, मैं करता हूँ। तुम्हारा बस चले तो ना ही करो बेटा, तुम गलत चंगुल में फंस गए हो, बड़े डॉन के चक्कर में फंस गए हो। नहीं तो तुम तो कहाँ करने वाले, है ना? चलो, हो गया, लिख लिया सबने? डन बच्चों? Yes. कबीर आ गया समझ तुमको? सर थोड़ा बहुत आ गया। हाँ ठीक, क्वेश्चंस करेंगे और तो समझ में आएगा। Now, in tossing a coin once, right? When you toss a coin once, the total possible outcome, अगर तुम कॉइन को टॉस करते हो तो दो ही आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 2 raised to the power 1, that is 2. In tossing a coin 2 times, या तो आप एक कॉइन को 2 times टॉस करो या फिर 2 कॉइन को इकट्ठा टॉस करो, राइट? दोनों केस में आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज 4। और वो आउटकम्स होंगे क्या? अगर आप देखोगे कि दोनों पे हेड आ गया, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ गया, और दोनों पे टेल आ गया, ये 4 आउटकम्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 हियर, राइट? अगर यही हम लोग 3 कॉइन को टॉस करते, so tossing the coin simultaneously or tossing one coin twice gives the same outcome. Similarly, tossing of 3 coins simultaneously or tossing 1 coin 3 times gives the same outcome. Number of outcomes here will be 8. और वहां पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तुम्हें, तीनों पे हेड आ गया, एच एच एच, एक 2 पे हेड और 1 पे टेल। अब टेल का पोजीशन चेंज कर सकता है, पहले दोनों पे हेड, लास्ट वाले पे टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड। इन तीनों केसेस में आप अगर देखो, तीनों में एक टेल है और 2 हेड। उसी तरह पोजीशन मैटर कर रहा है, पहले कॉइन पे, दूसरे कॉइन पे और तीसरे कॉइन पे, ऐसे। उसके बाद आप देखोगे एक हेड और 2 टेल, तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, यहाँ पे भी पोजीशन मैटर करेगा, टेल टेल और हेड, ये 3 इसके हो गए, राइट ना? तीनों टेल हो गए तो टेल 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 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 + 3 + 2, 8 आउटकम्स हो गए। So in general, if a coin is tossed n times or n coins are tossed simultaneously, the number of possible outcomes is 2 raised to the power n. 3 कॉइन को टॉस किया तो 2 क्यूब 8 था, 2 कॉइन को टॉस किया था तो 2 स्क्वायर 4 था, 1 कॉइन को टॉस किया तो 2 raised to the power 1 2 था, राइट? सो यहाँ पे आप देख रहे हो, जितने बार हम लोग टॉस कर रहे हैं वो उसका पावर चला जा रहा है नंबर ऑफ आउटकम्स के। इज इट क्लियर बच्चों? यस। यस सर। अब सेम है, कह रहा है इफ अ डाइस इज थ्रोन, मतलब वो जो लूडो खेलने के लिए डाइस यूज करते हैं उसको थ्रो करते हैं, तो दीज आर द 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब सो नंबर ऑफ आउटकम 6 to the power 1 6 हो गया। अगर यहीं पे दो डाइस को हम लोग थ्रो करते तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाता है? 6 स्क्वायर, दैट इज 36 आउटकम्स होंगे। और यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा भी था कि ये पूरा पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, मतलब पहले डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। उसी तरह पहले पे 2, फिर सेकेंड पे 1 से 6 तक कुछ भी, थर्ड पे, पहले पे 3 एंड सो ऑन, पहले पे 4, पहले पे 5, पहले पे 6, सब में 6 6 हो गए। टोटल 6 × 6 36 एलिमेंट्स हो गए। So 36 possible outcomes are there if 2 coins are tossed together.
Now 3,5 means 3 on the first dice and 5 on the second dice. Similarly, 6,4 means 6 on the first dice and 4 on the second dice, and so on. Rolling a dice 2 times gives the same result as rolling 2 dice simultaneously. Similarly, rolling a dice 3 times gives same result as rolling 3 dice simultaneously. तो यहाँ पे number of possible outcomes 6 cube हो जाएगा, which is equal to 216. Or in general, if dice is rolled n times, then number of possible outcomes will be 6 raised to the power n. Is it clear, बच्चों? Yes. आगे Yes. समझ आपको? Yes, sir. Now eighth one, 2 dice are thrown simultaneously. तो पहले तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना होता है. 2 डाइस को हम लोगों ने फेंका है, तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा 1,1, 1,2, 1,3, ये सारा लिखना पड़ेगा बच्चों. 1,4, राइट, फिर 1,5, 1,6, फिर हमारे पास 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Then we have 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Now both the dice show the same number. हमें probability निकालना है. जब दोनों dice same number show करेंगे, तो दोनों dice जो same number show करेंगे, तो you can see ये सारे जो elements हैं, events हैं, यहाँ पे both the dice same show the same number. Let's say इसको event even मान लेते हैं, तो probability of event even, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा. Let even be the event where both the dice show the same number. So probability of even क्या हो जाएगा? कितने एलिमेंट्स हैं? 6 हैं. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 36 है. 6/36, 1/6 हो जाएगा. भाई इवन में ये सारे पेयर्स आ जाएंगे साथ में. 1,1, राइट, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. ये 6 एलिमेंट्स. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. सेकेंड है द फर्स्ट डाइस शोज 6. पहला 6 शो करने वाला जो एलिमेंट होगा, अब हम लोग आई विल जस्ट चेंज द कलर. सो फर्स्ट एलिमेंट शोज 6. ये सारे एलिमेंट्स हो गए जो ब्लू से मैंने सर्कल किया. ये सारे एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट 6 है. सो लेट ये जो इवेंट है वो E2. E2 के ये सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. This is 4, है ना? फिर 6,6.
So probability of event E2 again is 6 upon 36, which is 1 upon 6. ये सेकंड है, ये फर्स्ट. थर्ड पार्ट में कह रहा है टोटल सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 9. तो टोटल सम नंबर 9 है, तो आई विल शो यू. देखो ये जो सारे हैं ना, 6 3 हो गया, 5 4 हो गया, 4 5 हो गया और 6 3 हो गया. ये सारे एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे टोटल सम इज 9. सो इवेंट E3 है, उसको नाम दे देते हैं, जिसका कि सम 9 है. तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा 6, 3, 3, 6, 4, 5 and 5, 4. Probability of event E3 is equal to 4 upon 36, which is equal to 1 upon 9. Clear है बच्चों? Now product of the numbers on the dice is 8. तो 2 4s are 8 है, ठीक है, 4 2s are 8 है. यही दो नंबर हैं जिनका कि प्रोडक्ट 8 होगा. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8. सो फोर्थ पार्ट, इवेंट E4 हो गया. तो ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे 2, 4 हो जाएगा, और दूसरा 4, 2 हो जाएगा. Probability of E4 is equal to 2 upon 56, 1 upon 8. Clear बच्चों? Yes, sir. अब लास्ट वाला क्या कह रहा है? द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 9. ग्रेटर देन 9 होने के लिए आई विल जस्ट सेपरेट इट. सो ग्रेटर देन 9 होना है, तो वो क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है ना. सो ग्रेटर देन 9 के लिए तुम ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, ये जो ट्राइंगल में सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन 9 है. ये जो ब्लैक ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया है, दीज ऑल एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 9. कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स. इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 6/36 1/6 हो जाएगा. सो E5 ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 6, 4, 4, 6. I'll write it again. तुम लोग ये
E5, the element was 6, 4, 4, 6. Then we have 6, 5, 5, 6. And then we have 6, 6. Okay. So we have और एक 5, 5. 3, 6 elements of it. Probability of this event E5 is equal to 6 upon 36, which is हर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस दिखाना जरूरी है? सैंपल स्पेस नहीं दिखाया ना, सैंपल स्पेस तो शुरू में ही दिखाया था, वो जो 36 था, वो जो 36 दिखाया था वो सैंपल स्पेस था, ये तो इवेंट्स है, वो सैंपल स्पेस एक बार अलग अलग क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 4 के लिए सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन 5 के लिए सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। बच्चे, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट में नहीं बनाना पड़ेगा, बट अलग अलग क्वेश्चन है तो उसमें बना के दिखाना। लिख लिया सभी ने? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है card is drawn from a pack of 100 cards numbered 1 to 100. Find the probability of drawing a number which is a perfect square. So अब देखो जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस तो सारे नंबर्स है 1 से 100 तक, तो 1 2 3 4 ये अप टू 100 हो गया. And let E be the event of drawing a perfect square. Let E be the event of drawing a number card with the number of perfect square. So जो इवेंट ई है उसमें नंबर 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100. तो ये तुम देखोगे तो 10 ऐसे नंबर्स हैं, राइट? दीज आर 10 नंबर्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, टोटल फेवरेबल आउटकम्स 10 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100 है, क्योंकि 10 से लेके 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स हमने लिखे. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/10. सैंपल स्पेस में 100 एलिमेंट्स थे, इवेंट में 10 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करोगे तो 10/100 1/10 आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes. यस सर. Next question is 3 identical coins are tossed together. What is the probability of obtaining? तो पहले तो sample space लिखते हैं 3 coin को toss करने का. Head head head, head head tail, head tail head, tail head head, head tail tail, tail head tail, tail tail head and tail tail tail. ये total 8 elements है. पहला कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स इज इक्वल टू, ऑल हेड्स मतलब ये 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, 1/8 हो जाएगा. भाई ऑल हेड तो एक ही बार आ रहा है ना, 1 टाइम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम करोगे 1/8 आ जाएगा.
Second part, exactly two heads. So P exactly two head. Exactly two head इन तीन में आ रहा है. ये जो तीन आउटकम्स है इसमें exactly two हेड. So this will be 3/8. अगर तुमको इवेंट भी लिखना है तो इवेंट तुम लिख सकते हो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, एग्जैक्टली टू हेड्स. अब थर्ड वाला कह रहा है एग्जैक्टली वन हेड, तो यहाँ पे जो इवेंट हो जाएगा एग्जैक्टली वन हेड वाला. सो दिस इज हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड. Again, probability of exactly one head is equal to 3/8. Fourth है at least one head. At least one head मतलब कि one head या two head या three head तीनों हो सकते हैं. At least one head होना चाहिए. तो ये सारे जो हैं at least one head वाले हो जाएंगे except this. ठीक है. अगर हम लोग बात करें at least one head का, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ये सारे आ जाएंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड. ये सारे एटलीस्ट वन हेड है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड विल बी 7/8. क्लियर बच्चों? यहां तक लिख लो. एटलीस्ट टू हेड का मतलब टू हेड या थ्री हेड दोनों आ जाएंगे उसमें. तो टू हेड और थ्री हेड मिला के कितने हो गए? टू हेड वाला 3 ऑप्शन है और थ्री हेड वाला 1 ऑप्शन है. टोटल 4 ऑप्शन हो गए. 4/8 कर दोगे 1/2 हो जाएगा. सबने ये वाला लिख लिया? 4 पार्ट्स लिख लिए सबने? यस. फिफ्थ पार्ट अगर हम लोग देखते हैं, एटलीस्ट टू हेड्स. एटलीस्ट टू हेड वाला इवेंट देखोगे तो या तो तीनों हेड या फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ at least two heads is equal to 4/8, 1/2. Sixth part, all tails. All tails करोगे एक ही है, tail tail tail. So probability of all tails is equal to 1/. Clear बच्चों? यस. लिख लिया सभी ने? Yes.
लिख लिया बच्चों? यस यस सर। Now the next one, two dice are rolled simultaneously. Find the probability of obtaining a total of at least 9. At least 9 मतलब 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है. सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेंगे 1 1 1 2, क्योंकि इसको लिखे बिना फिर देयर आर चांसेस कि यू मे मेक मिस्टेक. यहाँ पे आपको दिखता रहेगा सारा, अगर आप ये पूरा बना ले तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. अब देखो कह रहा है two dice are rolled simultaneously. Find the probability of obtaining a total of at least 9. Total of at least 9, 9 या 9 से ज्यादा कुछ भी. तो टोटल ऑफ एटलीस्ट 9 के लिए ये सारे एलिमेंट्स हैं, राइट? तो ये 4 10 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 9 इज इक्वल टू टोटल 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 10 अपॉन 36. सो 10 अपॉन 36 करोगे ये 5 अपॉन 18. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट कह रहा है obtaining a multiple of 2 on one dice and a multiple of 3 on the other dice. तो मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या है ना, इसमें से मार्क करना पड़ेगा राउंड करके मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3. देखो यहाँ पहला डाइस ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर 4 3 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा और 6 3 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा. अब इसके बाद कह रहा है, अब ये तो बोल नहीं रहा है कि 1 डाइस मतलब पहला डाइस या सेकेंड डाइस. अब दूसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, पहले डाइस पे 3 का मल्टीपल देखते हैं और सेकेंड पे 2 का मल्टीपल. तो 3 2 हो गया, 3 4 हो गया, 3 6 हो गया और उसके बाद 6 2 हो गया, 6 4 हो गया और 6 6 हो गया. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E2 is equal to 4 to 6 9 into 11. तो टोटल कितने हो गए 11 by 36. Is it clear to everyone? देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले डाइस में 2 का मल्टीपल रखा, सेकेंड डाइस में 3 का मल्टीपल रखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पहले डाइस में 3 का मल्टीपल रखा, सेकेंड डाइस पे 2 का मल्टीपल. ठीक है. उपमन्यु कहाँ भाग गया? यहाँ पे यूज हो. बंद क्यों कर लेता है कैमरा? सर ये बंद ही हो जाते हैं सब अपने आप ही सब चीजें. प्रोग्रामिंग कोडिंग 15 मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है. सर देखिए तो ऑलरेडी सर हैंग होते रहते हैं 2-3 सेकंड में. ये देखो अभी जैसे
उसमें कैमरा का थोड़ा फॉल्ट है हैंग होने में। फॉल्ट फिर वो नेटवर्क का हो गया या फिर तुम्हारे इससे नेट तो बहुत तेज चलता है क्योंकि बाकी सब भी चल जाते हैं, लैपटॉप में ही प्रॉब्लम होगा फिर। सिस्टम का प्रॉब्लम। चलो थर्ड वाला देखो, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। तो सम में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। तो अब इसको हम लोग अलग से मार्क कर लेते हैं किसी और कलर से, ग्रीन से कर लेते हैं या ब्लैक से कर लेते हैं, दिखेगा है ना। सम में 3 का मल्टीपल होगा, देखो 1 + 2 ये जो है ये 3 का मल्टीपल है। सर 2 1 1 5 हो गया 3 का मल्टीपल। हाँ अभी कर रहे हैं बेटा, एक एक करके एक लाइन में करते हैं। 2 1 ये हो गया, 2 4 हो गया, उसके बाद फिर हमारा 3 3 हो गया, 3 6 हो गया, 4 2 हो गया, 4 5 हो गया, 5 1 5 4, उसके बाद 6 3 6 6। ब्लैक वाले 2 4 6 8 10 12 12 है टोटल, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इज इक्वल टू 12 by 36 1 by। क्लियर है बच्चों? यस। यस सर। तो ये पूरा तुम देखो कि अगर सैंपल स्पेस बना रहता है ना तब सामने दिखता रहेगा और तुम मार्क भी कर पाओ। सैंपल स्पेस नहीं बना रहेगा तब मुश्किल है। भाई आकांक्ष कहाँ था? कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हाँ फिर सो गया था? सर याद नहीं था। याद नहीं था। भाई अब मैं क्या करता हूँ ना, 3:55 में सबको कॉल करूंगा कि आ जाओ क्लास में, आ जाओ क्लास में, क्लास है, है? या एक 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 एम्प्लॉय का यही काम ही लगा देता हूँ। बहुत एम्प्लॉय घर पे वर्क फ्रॉम होम में सो रहे हैं, उन सबको काम दे देते हैं कि सबको फोन करके जगा देंगे। अरे अलार्म लगा ले बालक, 3:55 का या 3:50 का अलार्म लगा ले, अपने आप याद आ जाएगा। अलार्म बजेगा याद आ जाएगा। सबके पास स्मार्टफोन है, इतना तो कर सकते हो नहीं? क्या बताऊं मैं, जब पढ़ाई में ही तुम्हारा मन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कुछ करने के लिए है तुम्हारे लिए? मतलब एज अ स्टूडेंट ओनली वर्क व्हाट यू कैन डू इज स्टडीज, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट मीन्स यू आर जस्ट, मतलब क्या बताऊं। अरे उपमन्यु हंस मत, सही बात बोल रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट और क्या काम करने के लिए है तुम्हारे पास, ये बताओ। एक नेम वर्क, मतलब सर गेम खेलना है, ये तुम्हारा काम तोड़ना है। एज ए स्टूडेंट ओनली वर्क विच यू कैन डू प्रॉपरली इज स्टडीज, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट मीन्स क्या बताऊं। यस। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th है, a dice is thrown 2 times, find the probability that the product of numbers of the dice is 4 6 and a perfect square. So again हम लोग ये पूरा फटाफट अब हम लोग ये लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6. Then we have 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6. 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6.
5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 6, 6 1, 6 2, 6 3. So once you have made the sample space, now the question is find the probability that the product of the number of the dice is 4. Product of numbers of the dice is 4, 6 for a perfect square. 4 कब होगा product? जब 2 into 2 4 कर लो, 4 into 1 4 कर लो, या 1 into 4 4 कर लो. इसके अलावा कभी भी product 4 नहीं होगा. Clear है ना बच्चों? So first part, probability that the product is 4 which is equal to 3 upon 36, 1 upon 12. Second part, product is 6. So product is 6, that is 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, and 6 into 1. यहीं पे product 6 है. So P says that product is 6 is 4 upon 36, 1 upon 9. Third part, product is a perfect square. Perfect square 1 होता है, 1 into 1, ये हो गया perfect square. दूसरा कह रहा है 4 कैसे ला सकते हो? प्रोडक्ट 4 यहाँ पे 1 into 4 से हो जाएगा, 2 into 2 से हो जाएगा और 4 into 1 से हो जाएगा, राइट? प्रोडक्ट 4 हो गया. अब हम लोग प्रोडक्ट 9 कैसे ला सकते हैं? 3 into 3 करके ला सकते हैं. प्रोडक्ट 16 कैसे ला सकते हैं? 4 into 4, 25, 5 into 5 और 36 6. क्लियर है बच्चों? तो सारे मिला के प्रोडक्ट है परफेक्ट स्क्वायर. Probability so that product is a perfect square. अगर ये आप निकालो तो ये ब्लैक वाले कितने? 2 3 4 5 6 7 8 8 है, राइट? सो 8 अपॉन 36 हो गया. 4 से डिवाइड कर लोगे 2 अपॉन 9. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please write it down. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस इज रोल्ड 2 times और 2 dice are rolled together. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. सारे में यही बनाना पड़ रहा है, 36 बार लिखना पड़ता है. 1, 1, 1, 2, 1 3, 1 4, 1 5 and 1 6. Then we have 2 1, 2 2, 2 3, 2 4,
2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 हो गया। फिर पहले वाले पे 4 आ गया तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। Then we have 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and अब देखो ये क्या कह रहा है इसमें, a dice is rolled 2 times or 2 dice are rolled to find the probability of getting an even number on each dice. Even number on each dice मतलब ये देखो 2 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 2 6, फिर हमारे पास 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 और 6 6, है ना। तो probability of even number on each dice, we have total 9 favorable outcome out of 36, so 9 by 36 1 upon 4 हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। अब हमें प्राइम नंबर ढूंढना है दोनों डाइस पे, 2 और 3 जिसमें हो जाएगा वो 2 3 वाला ढूंढ लेते हैं। 3 2 हो गया, ये दोनों पे प्राइम है। 2 5 ये दोनों पे प्राइम है, ठीक है। 3 5 दोनों पे प्राइम है। उसके बाद जो प्राइम नंबर है वो 7 है, वो तो यहाँ पे है नहीं, तो दोनों पे जब प्राइम आने वाला, ये 5 5 हो गया, 3 3 हो गया, 2 2 हो गया, और दोनों पे कोई भी किसी में भी प्राइम नंबर नहीं है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 36। सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर प्राइम। सर 5 2 और 5 3 भी तो प्राइम है। हाँ 5 2 और 5 3, सही बात, सही बात है, सही बात, ठीक है। तो ये 7 और 2 9 हो गए, 9 अपॉन 36, ये भी 1 अपॉन 4 हो गया। लास्ट वाले में कह रहा है कॉम्पोजिट नंबर ऑन ईच डाइस। 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कॉम्पोजिट ऑन ईच, तो 2 वाले को तो हटाई, तो 3 वाले को हटाई, तो कॉम्पोजिट ऑन ईच में ये 4 2 आ गया, 4 4 हो गया। सर 4 2 प्राइम है, 2 प्राइम है। हाँ 2 प्राइम, 2 प्राइम, सॉरी। ये इसको हटा दो, 4 4 4 6 हो गया। उसके बाद हम लोग 6 4 कर लेंगे और 6 6 कर लेंगे, ये 4 हो गए। थर्ड वाले में हमारा प्रोबेबिलिटी दैट कॉम्पोजिट नंबर ऑन ईच, कॉम्पोजिट नंबर ऑन बोथ अगर हम लोग को करना होगा, दैट विल बी 4 by 36 which is 1 by। अभी लास्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग कर नहीं पाए, 14 वाला,
ना, तो वो 14th वाला एग्जाम्पल करना है तुम्हें और एक्सरसाइज 25B करना है, ये पूरा काम करना है। 25B में 14 क्वेश्चन है और लास्ट वाला एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये होता है, 14 + 1 15 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे। सर ठीक है? पूरा हाँ भाई पूरा, बार बार पूछा मत कर पूरा और आधा और पौना और, ठीक है? ठीक है। चलो बच्चों, बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू।